नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, 7000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर रहे थे राजस्थान जीके के संबंधित। ठीक है, आप कोई सा भी एग्ज़ाम दो, चाहे आपका 2025 का और 2026 का कोई सा भी एग्ज़ाम होगा, उसमें यदि राजस्थान जीके जो पूछा जा रहा है वो इन्हीं प्रश्नों से पूछा जाने वाला है, क्योंकि आपके 7000 महत्वपूर्ण जो जीके के क्वेश्चन है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से और आपको पीडीएफ के माध्यम से कंप्लीट कराने वाला हूँ। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड भी करना चाहते हैं तो पीडीएफ का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए रखा है। फर्स्ट लिंक आपको वही मिलेगा और इसको डाउनलोड करेंगे आप हमारे ऐप को, तो उसके बाद जाकर के नोट्स वाले ई नोट्स का मैंने एक फ़ोल्डर दे रखा है, तो वो उसको जाकर के उसमें से जाकर के आप इन पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। वहाँ पर बहुत सारे नोट्स जो हैं वो भी अपलोड कर रखे हैं मैंने। ठीक है, चलिए इस सेशन को हम शुरू करते हैं। और 380 प्रश्न जो है वो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात कर लिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। 381वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। चलिए यहाँ से शुरू करें। तो प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि मेहता तख्त सिंह, पंडित रमाकांत और राव बेदला जो है वो संबंधित किससे हैं। मेहता तख्त सिंह, पंडित रमाकांत और राव बेदला जो है वो किससे संबंधित है, तो बिजोलिया आंदोलन से संबंधित होने वाले हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन जो है उससे संबंधित है कौन, मेहता तख्त सिंह, पंडित रमाकांत जी और राव बेदला का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से है। ठीक है, याद रखिएगा, आप काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 382वां प्रश्न देखें तो प्रश्न है आपका कि प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे। प्रताप जो समाचार पत्र है उसके संपादक कौन थे, तो गणेश शंकर विद्यार्थी जो हैं वो अपने प्रताप समाचार पत्र के संपादक हो जाएंगे, गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला ही प्रश्न देखें तो प्रश्न है कि तोल आंदोलन किस रियासत से संबंधित था। तोल आंदोलन जो है वो किस रियासत से संबंधित था, तो मारवाड़ रियासत से संबंध है किसका, तोल आंदोलन का। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मारवाड़ रियासत जो है वो तोल आंदोलन से जो है वो रियासत से संबंधित होने वाली है। अगला ही प्रश्न देखें तो प्रश्न है कि मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था। मीणाओं ने ऐसी कौन सी रियासत काल जो था उसमें उस अधिवेशन के विरुद्ध जो है वो आंदोलन किया था, तो वो था जरायम पेशा अधिनियम, जरायम पेशा अधिनियम। ठीक है, अब इनके अपन विस्तृत तरीके से बात करने बैठेंगे तो बहुत समय चला जाएगा अभी, क्योंकि अपने को क्वेश्चन जो है वो वर्णनर निपटाने हैं। ठीक है, वर्णनर की जो सीरीज़ है उसको निपटाने, और ये कितने की है, पूरी 7000 क्वेश्चन की है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इनको निपटाना बहुत ज़रूरी है एक बार। उसके बाद अपन नोट्स वैसे मैंने अपलोड कर रखे हैं ना, तो नोट्स से आप पढ़ पाएंगे ये सारी चीज़ें वहाँ पर विस्तृत तरीके से, उन्हीं नोट्स से ये क्वेश्चन बना रखे मैंने। फिर प्रश्न है 385 नंबर का कि मोतीलाल तेजावत की गतिविधियों का प्रसिद्ध ठिकाना कौन सा था। मोतीलाल जो तेजावत है उसकी गतिविधियों का जो प्रसिद्ध ठिकाना है वो था अपना जाडोल। और जाडोल कहाँ स्थित है, तो अपने उदयपुर में स्थित है। ठीक है, उदयपुर में जाडोल है, और जाडोल में कौन सा होता है, तो मोतीलाल तेजावत की जो गतिविधियों का प्रसिद्ध ठिकाना होता है वो होता है अपना जाडोल। ठीक है, जाडोल फलासे के पास में ही है। फिर अगला प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न है आपका कि राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन होते हैं और उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या था, तो नागरिकों के अधिकारों हेतु संघर्ष करना। नागरिकों के अधिकार के लिए जो संघर्ष किए जा रहे हैं वो राजस्थान के राज्य के जो प्रजामंडल आंदोलन है उनके तहत किए जाएंगे। ठीक है, तो यही जो प्रमुख उद्देश्य था इन प्रजामंडल आंदोलन का कि नागरिकों के अधिकारों के हेतु संघर्ष करना। फिर प्रश्न है कि राजस्थान में स्थापित होने वाला प्रथम प्रजामंडल कौन था, तो जयपुर प्रजामंडल था दोस्तों। जयपुर प्रजामंडल का नाम आता है जो राजस्थान में स्थापित होने वाला प्रथम प्रजामंडल है। ठीक है, कौन सा, जयपुर प्रजामंडल। अगला प्रश्न है जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में किसके द्वारा की गई थी। 1931 में होती है जयपुर प्रजामंडल की स्थापना। ठीक है, 1931 में, और किसके द्वारा होती है, तो कर्पूर चंद्र पाटनी का नाम आता है। कर्पूर चंद्र जो पाटनी थे उनके द्वारा होती है जयपुर प्रजामंडल की स्थापना, और कब, 1931 में होती है कर्पूर चंद्र पाटनी के द्वारा। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखें तो महत्वपूर्ण प्रश्न 389 नंबर का प्रश्न आता है कि 1936 में जयपुर प्रजामंडल का जो पुनर्गठन होता है वो किसकी अध्यक्षता में होता है। 1936 में जयपुर प्रजामंडल का जो पुनर्गठन है वो किसकी अध्यक्षता में होता है, तो ये होता है दोस्तों चिरंजी लाल मिश्र के अध्यक्षता में। ठीक है, चिरंजी लाल जो मिश्र हैं उनकी अध्यक्षता में होता है 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन। ठीक है, पुनर्गठन की बात चल रही है, तो चिरंजी लाल जो मिश्र हैं उनके द्वारा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें तो जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब होता है। जयपुर जो प्रजामंडल है उसका प्रथम अधिवेशन कब होता है, तो मई 1938 में होता है। मई 1938 का नाम आता है जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन। ठीक है, मई 1938 याद रखिएगा। ठीक है, हाँ 1938 ये रहा। अगला प्रश्न ही देखें 391 नंबर का कि रमा देवी देशपांडे, दुर्गावती देवी शर्मा, रत्न शास्त्री महिलाएं जो हैं वो किस प्रजामंडल आंदोलन से भूमिका निभाती थी।
तो वो था अपना जयपुर प्रजामंडल, ठीक है। और जयपुर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन है वो आपका होता है 1938 में। कब? मई में, ठीक है। तो मई की 1938 को जो है वो जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन होता है, ठीक है। रमा देवी देशपांडे, दुर्गावती देवी शर्मा, रत्न शास्त्री महिलाएं जो है वो इस प्रजामंडल आंदोलन में अपनी भूमिका निभाती है। फिर अगला प्रश्न है 392 नंबर का कि 1940 में जयपुर प्रजामंडल का जो अध्यक्ष है वो कौन बनाए गए थे? 1940 में जयपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष हैं वो बनाए जाते हैं अपने हीरालाल शास्त्री साहब को, ठीक है। हीरालाल शास्त्री जो थे उनको 1940 का जो जयपुर प्रजामंडल है उसका अध्यक्ष बनाते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा कि जो 1940 में जो जयपुर प्रजामंडल होता है उसका अध्यक्ष जो है वो हीरालाल शास्त्री को बनाया जाता है, ठीक है। हाँ, 338 में तो प्रथम अधिवेशन होता है, ठीक है ना, लेकिन किसका? जयपुर प्रजामंडल की बात चल रही है। और 1940 में जो अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्ष हैं हीरालाल शास्त्री की अध्यक्षता में किया जाता है। अगला ही प्रश्न देखिए 393 नंबर का। तो प्रश्न है कि जेंटलमैन समझौता किस किस के मध्य होता है? जेंटलमैन जो समझौता है वह किस किस के मध्य होता है? तो हीरालाल शास्त्री और यह होता है दोस्तों मिर्ज़ा इस्माइल के बीच, ठीक है। हीरालाल शास्त्री और मिर्ज़ा जो इस्माइल है उसके मध्य जेंटलमैन समझौता होता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला ही प्रश्न देखें। तो प्रश्न है अपना कि आज़ाद मोर्चे का गठन कब किया गया था? आज़ाद जो मोर्चा है दोस्तों उसका गठन कब होता है? तो 1942 में होता है, 1942, ठीक है। 1942 में जो है वो आज़ाद मोर्चे का गठन होता है, ठीक है। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखें। तो प्रश्न है 395 नंबर का कि आज़ाद मोर्चे का गठन किसने किया था? आज़ाद मोर्चे का जो गठन है वह किसके द्वारा होता है? तो बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा होता है। बाबा हरिश्चंद्र जो है उनके द्वारा आज़ाद मोर्चे का गठन किया जाता है। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न और देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपका और बनता है 396 नंबर का कि 1944 के जो जयपुर प्रजामंडल है उसकी अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? देखिए बाबा हरिश्चंद्र जो हैं उनके द्वारा आज़ाद मोर्चे का गठन होता है। और 1944 की बात करें तो जयपुर प्रजामंडल जो अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता होती है जानकी देवी जो बजाज हैं उनके द्वारा होती है, जानकी देवी बजाज, ठीक है। 1944 में होती है जयपुर प्रजामंडल का जो अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता जानकी देवी बजाज के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है 397 नंबर का कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है 1938 में, किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। ये याद रखिएगा, माणिक्यलाल जो वर्मा है उनके द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है 1938 में। तो दो बातें याद रखिए, मेवाड़ प्रजामंडल जो है उसकी स्थापना 1938 में होती है और इसकी जो अध्यक्षता है या फिर जिनकी स्थापना जो करते हैं वो करते हैं अपने माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। दो क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, हाँ तीर इधर नहीं आ रहा है, तीर इधर जा रहा है। मेवाड़ प्रजामंडल जो है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष जो हैं वो बलवंत सिंह मेहता थे, ठीक है। मेहता साहब जो हैं वो मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष हैं, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष हैं। जबकि स्थापना की बात करें तो स्थापना माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की जाती है, ठीक है। जबकि प्रथम अध्यक्ष जो हैं वो बलवंत सिंह मेहता साहब हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न देखा जाए तो राजस्थान का वह प्रजामंडल जिसके सर्वप्रथम अवैध घोषित किया था, राजस्थान का वह प्रजामंडल जिन्हें सर्वप्रथम अवैध घोषित कर दिया था तो वो था अपना मेवाड़ प्रजामंडल, ठीक है। इसे अवैध अर्थात अवैध वैध नहीं है, ठीक है, कौन सा? मेवाड़ प्रजामंडल। तो ये कहा गया था राजस्थान का पहला जो प्रजामंडल है वो अवैध है, ठीक है। अब अवैध ही हैं सारे प्रजामंडल क्योंकि ये विरुद्ध चल रहे थे, किसानों के हक के लिए चल रहे थे, इसलिए। 400वां प्रश्न देखिए, मेवाड़ देखो 400 तक सीरीज तक हम आज पहुँचे हैं, ठीक है ना। तो 7000 प्रश्न दूर हैं अभी, लेकिन आप निरंतर यदि पढ़ते रहेंगे क्योंकि मैं दिन के 3-4 वीडियो अपलोड करता हूँ इसी सीरीज़ के, ठीक है। तो बहुत जल्दी आपके इन एग्ज़ाम से पहले ये सीरीज़ जो है पूरी हो जाएगी। 400वां प्रश्न है कि मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तिका किस क्रांतिकारी ने लिखी थी? मेवाड़ का जो वर्तमान शासन पुस्तिका है दोस्तों, ये क्रांतिकारी जो माणिक्यलाल वर्मा साहब थे उनके द्वारा लिखी जाती है, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा, मेवाड़ का वर्तमान शासक पुस्तिका जो है वो लिखी जाती है माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। अगला ही प्रश्न देखें 401 नंबर का। तो प्रश्न है कि जयपुर प्रजामंडल में किस क्रांतिकारी को तड़ी पार किया था? तड़ी पार के नाम से जाना जाता है, जयपुर प्रजामंडल की बात चल रही है तो कर्पूरचंद पाटनी का ही नाम आएगा, ठीक है ना, इस मामले में। तो चलिए 401 प्रश्न जो है वो अपने कवर किए हैं। 402 का प्रश्न और भी देख लीजिए आप, लास्ट वाला, कि मेवाड़ प्रजामंडल में किस क्रांतिकारी को जो है वो निष्कासित किया था? तो माणिक्यलाल वर्मा का नाम आता है, ठीक है। चलिए
400 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो इस सीरीज़ में अपन ने कंप्लीट किए हैं। टोटल 410 प्रश्न जो है वो यहाँ पर अगले वीडियो में बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं उनके बारे में। तो 400 प्रश्न यहाँ पर अपन ने बात कर लिए हैं। जय हिंद दोस्तों।